और केंद्रीय बजट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर तबका आस लगाए बैठा है। पर्यटन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इसी रिपोर्ट के साथ आपको अलविदा कह रही हूँ। ग्राउंड रियलिटी में देखते रहिए परनाव। नमस्कार। Ahead of the union budget, stakeholders in the tourism sector of the picturesque hill station of Manali, Himachal Pradesh shared their demands with the central government. Connectivity continues to be a major concern in the region, with many calling for enhancements in road networks, rail connectivity, as well as the expansion of the air network, including the development of an international airport in the state. इस वर्ष का सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बजट आ रहा है, बजट के प्रावधान रखने के लिए मैं आग्रह करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि यहाँ रेल नेटवर्क का बहुत कमी है। ब्रॉडगेज नेटवर्क जो अभी भानुपल्ली बिलासपुर चल रहा है उसको मनाली तक लाने की कृपा करें, और साथ में हिमाचल में एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस हिसाब से हमारे पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट और जल्दी जो कर सकते हैं हम वो एयर नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। देखिए, बजट तो वैसे हर साल आता है, लेकिन हर साल हम उम्मीदें भी हमारी जागती हैं कि भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो हमारा सेक्टर जैसे टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग उम्मीद करते हैं। हमारे तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है। मेन जो डेस्टिनेशन है हमारे, वहाँ सब कुछ सही चीज़ होना चाहिए, सड़कें हो, और जो एयर रूट हमारा जो कुल्लू का सबसे महंगा है आज की तारीख में, वो थोड़ा ठीक किया जाए। और जो एयरपोर्ट्स विस्तार हो रहे हैं तो यहाँ भी होना चाहिए। रेलवे लाइन की बात बहुत टाइम से सुन रहे हैं, उसके लिए भी कुछ बजट होना चाहिए। Many believe that promoting winter sports tourism will strengthen the local economy, which heavily relies on tourism. They also stress the importance of timely snow clearance from roads to ensure year-round connectivity, which could further boost tourist arrivals to the state. विंटर स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी बिग इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के लिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखो लाखों करोड़ों भ्रमण करते हैं हिमाचल प्रदेश और इवन मनाली, हर जगह लोग आते हैं देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए, जैसे विंटर स्पोर्ट्स के लिए और टूरिज़्म के लिए। जैसे रहा यहाँ पर हम लोग विंटर्स में काफ़ी जब बर्फ़ पड़ता है, यहाँ पर रोड क्लीनेस वगैरह काफ़ी लेट होता है। अगर यहाँ पर कुछ अपने टूरिज़्म के पास अगर स्नो इक्विपमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये मशीनें हो, तो मैं समझता हूँ कि टूरिस्टों को जाने का मौका, आपका लाहौल हो, चाहे आपका रोहतांग हो, चाहे आप कोठी हो, चाहे सोलंग हो, इजीली जाने का मौका मिल सकता है। मैं स्पेशली सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि रोड्स हमारे अच्छे होने चाहिए और एयरपोर्ट, और तभी यहाँ पे अच्छा टूरिज्म आ सकता है। और उसके बाद हमारा जैसे टूरिज्म के ऊपर है, जैसे विंटर स्पोर्ट्स में हमारा इस विंटर स्पोर्ट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी है हमारी। जैसे अगर अच्छे रिजॉर्ट बनाएंगे, अच्छे स्लोप्स बनाएंगे, अच्छे लिफ्ट्स बनाएंगे, तो एक बहुत बड़ी वैली के लिए बहुत बड़ी अच्छी इकोनॉमी आएगी। मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि अगर हमारे खासकर इसके लिए विंटर स्पोर्ट्स और बर्फ के लिए चाहे जो भी है रोपवे है, उसमें अपने आप टूरिज्म हमारा डेवलप होगा और अच्छा इकोनॉमी आएगी। With less than a week to go until the union budget, those in the tourism sector are hopeful that the government will address their concerns and support their businesses. The union budget will be presented on February 1 by Finance Minister Nirmala Sitharaman.